रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो धर्म गंगा में आज हम जिस प्रसंग की चर्चा करेंगे वो है मंदोदरी की बिटिया। मंदोदरी यानी कि रावण की अर्धांगिनी, उसकी सहधर्मिणी। तीनों लोग कब्जाने की चाहत लिए रावण की कठिन तपस्या सफल रही। महाबली रावण के तप से जो तेज उपजा, उससे सारा संसार जलने लगा। सभी देवता घबराए हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से कहा कि इस स्थिति से जल्द निपटाना कराना होगा, वरना हम सब भस्म हो जाएंगे। ब्रह्मा जी तुरंत रावण के पास पहुंचे और पूछा कि इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो। तपस्या छोड़ो, अब वर मांगो। रावण ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं किसी से कभी ना मरूं, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह असंभव है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी, कुछ और मांगो। ब्रह्मा जी को वर देने में असहाय देख रावण ने कहा, यह वर नहीं दे सकते तो ऐसा वर दीजिए कि मुझे सुर असुर पिशाच नाग किन्नर या अप्सरा कोई भी न मार सके। मानव तो मुझे क्या मार सकेगा, पर जब मैं अपनी कन्या को अपनी रानी बनाने पर आऊं तब मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने ठीक है कहा और ब्रह्मा लोक चले गए। वरदान पाकर मदमाता रावण तप खत्म कर विजय अभियान पर निकला। उन दिनों दंडकारण्य में बहुत से ऋषि मुनि रहते थे। रावण सैनिकों के साथ वहां से गुजरा तो उसने उनको जीतने के लिए उन्हें जान से मारने की बजाय उनको दंड देना, डराना और इसके लिए उनका खून निकालना ही बहुत समझा। रावण के सैनिकों ने ऋषियों के शरीर में गहराई तक बाण चुभोकर खून निकाला। अब इस खून को रखे कहाँ, तो पास ही गत्समद ऋषि की कुटिया थी, जिसके भीतर एक सुंदर सा घड़ा रखा था। गुत्समद हवन के लिए लकड़ियां लेने गए, लेकिन सैनिक वहां से घड़ा उठाकर ले आए और कई ऋषि मुनियों का रक्त उसमें इकट्ठा कर लिया। गुत्समद ऋषि 100 पुत्रों के पिता थे। वे चाहते थे कि उनको एक बेटी हो और वह भी लक्ष्मी का अवतार। सो उन्होंने माता लक्ष्मी से विनती की कि माता लक्ष्मी उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। इसके लिए वे हर रोज मंत्र पढ़ एक कुश की नोक से उस घड़े में दूध की एक बूंद डालते थे। इसी दूध वाले घड़े में ऋषि मुनियों का खून इकट्ठा कर सैनिकों ने रावण को सौंप दिया। रावण वह घड़ा लेकर लंका पहुंचा और घड़े को अपनी पत्नी मंदोदरी को देकर कहा कि इस कमंडल को संभाल कर रखना। मंदोदरी ने पूछा, इसमें है क्या? रावण के लिए ऋषि मुनि जो लोगों को धर्म और सदाचार की राह दिखाते थे, उनकी रगों में बहने वाला रक्त जहर बराबर ही था। अतः रावण ने कहा, इसमें दुनिया का सबसे विषैला जहर है। यह कहकर रावण विश्व विजय को चला गया और फिर कई बरस नहीं लौटा। रावण ने दुनिया जीत ली। ताकत के घमंड में चोर उसने दानवों, यक्षों, गंधर्वों की सुंदरतम कन्याओं को अपने साथ ले जाकर मंदराचल, हिमवान और मेरु जैसे पर्वतों और जंगलों में मौज मनाने में मशगूल हो गया। मंदोदरी रावण की प्रतीक्षा करती रही। पति की इस उपेक्षा ने उसे बहुत दुखी कर दिया। दूसरी स्त्रियों के चक्कर में अपनी प्रिय पत्नी की बरसों खोज खबर न लेने के चलते उदास मंदोदरी ने आत्महत्या का रास्ता चुना। मंदोदरी को रावण द्वारा दिए गए विषैले घड़े की याद आई। उसमें जो भी काला काला सा तरल था, उसे विष समझकर मंदोदरी एक झटके में पी गई। उसे पीने के बाद मंदोदरी मरी नहीं। ऋषि गत्समद द्वारा घड़े में मंत्र पढ़कर डाले गए दूध की 2-4 बूंदें और माता लक्ष्मी का प्रभाव खून पर हावी रहा और उसके असर से मंदोदरी को गर्भ ठहर गया। कुछ दिनों बाद यह राज जब मंदोदरी पर उजागर हुआ तो वो घबरा गई। ऐसे में जब उसके पति रावण भी यहाँ पिछले कई वर्षों से नहीं है, तब ऐसा होने के बाद महल की अन्य स्त्रियां क्या कहेंगी, यह सब सोचकर मंदोदरी ने तीर्थ यात्रा के लिए विशेष विमान बुलवाया और तीर्थ करने के बहाने विमान से कुरुक्षेत्र आ गई। यहाँ आकर मंदोदरी ने गर्भपात करवाया और उस अजन्मे बच्चे को एक सुंदर से कलश में रख जमीन में गाड़ दिया।
इतना सब करने के बाद मंदोदरी लंका लौट गई। कुछ समय बीत जाने के बाद राजा जनक की मिथिला में भयानक अकाल पड़ा। राजा जनक का लगभग समूची धरती पर ही राज था। ज्योतिषियों ने हिसाब किताब करके बताया कि कहाँ हल चलाने से वर्षा होगी और समूचे देश में अन्न उपजेगा। उन्हीं के कहने पर वे कुरुक्षेत्र गए और बताई गई जगह पर ही सोने के हल से खेत को जोता। हल ने जब जमीन को फाड़ा तो एक कलश निकल आया। कलश खोलकर देखा तो उसमें एक नवजात कन्या थी, जिसके कलश से निकलते ही आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी और इस पुष्प वर्षा के बीच आकाशवाणी हुई, राजा जनक, इस कन्या का लालन पालन अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हल की रेखा सीत से निकलने के कारण इस कन्या का नाम सीता होगा। क्या सीता जी वास्तव में रावण की बेटी थी और यह बात रावण को पता थी? राम कथा के कई प्रसंग इस तरफ इशारा करते हैं। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए कहा था कि जब मैं अपनी ही कन्या की इच्छा करूं तब मेरी मृत्यु हो। सीता माता असल में किसकी पुत्री है? इन सब सवालों का जवाब देने में हम कहाँ सक्षम हैं? यह तो प्रभु ही जाने। हम तो बस जो कुछ विद्वानों ने उनकी लीला को धर्म ग्रंथों और पुराणों में बखाना है, उसको जस का तस रख सकने भर का ही काम किया है। बाकी निर्णय आपका है। तो इसी के साथ रेडियो धर्मगंगा में आज इतना ही। फिर से किसी नए प्रसंग के साथ आज से मिलूंगी जल्दी ही। तब तक के लिए करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम। नमस्कार। Radio Hindustan.